तो दोस्तों आखिरकार भारत में आईफोन मैन्युफैक्चर होंगे। भारत की एक कंपनी ने यह फैसला ले लिया है जिसकी वजह से अब 40,000 से भी कम के दाम में आईफोन भारत में बिकेंगे। तो कौन सी है वह कंपनी, कहीं जाइएगा मत, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों सितंबर 2022 में ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसके अनुसार विस्ट्रॉन, जो कि एक आईफोन बनाने वाली कंपनी है, वह भारत की टाटा कंपनी के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है जो कि भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगा। और इसके कुछ दिन बाद एप्पल की ओर से भी यह न्यूज आई कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी। अब यह तो साफ हो गया है कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, लेकिन एप्पल ने यह नहीं बताया कि वह करेगा कौन। अब मैं समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन उनका जवाब हम देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यह समझते हैं कि एक आईफोन बनता कैसे है। सबसे पहले यूएसए के कैलिफोर्निया में एप्पल इनकॉर्पोरेशन आईफोन को डिजाइन करता है। जी हाँ, डिजाइन करता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। डिजाइन होने के बाद यह डिजाइन वर्ल्ड के 200 मोबाइल पार्ट्स एक्सपर्ट या फिर कहे सप्लायर्स के पास जाता है और फिर यह एक्सपर्ट्स एप्पल के मुताबिक ही उसके पार्ट्स यानी कैमरा से लेकर बैटरी तक सब मैन्युफैक्चर करते हैं। और पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के बाद इन सभी पार्ट्स को असेंबल करने के लिए एक जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर आपका फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। अब आप कहेंगे कि यह कंपोनेंट्स अगर 200 जगह से बनकर आते हैं तो हर आईफोन पर मेड इन चाइना क्यों लिखा होता है? अब वह इसलिए भी क्योंकि इन पार्ट्स को असेंबल करने के लिए केवल 3 कंपनियां हैं जो कि पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, और ये तीनों ही कंपनियां ताइवानीज है जिसे चाइना अपना होने का दावा करता है, जिस वजह से आप हर एप्पल फोन पर मेड इन चाइना लिखा देखते होंगे। लेकिन अगर बात करें पिछले कुछ समय की तो आप कुछ आईफोन फोन्स में देख ही रहे होंगे कि उन पर मेड इन इंडिया लिखा रहता है। तो क्या सचमुच भारत में आईफोन्स बन रहे हैं? तो इसका जवाब पार्शियली हाँ है। वह इसलिए भी क्योंकि इन तीनों ही कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2017 में भारत में स्थापित किए थे। पर इन कंपनियों के होने के बावजूद भी भारत में आईफोन्स के जो फ्लैगशिप मॉडल्स है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13 को असेंबल करने का काम ही होता था और इसके जो टॉप मॉडल्स होते हैं उन्हें बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है और उस वजह से एप्पल को भारत सरकार को टैक्स पे करना होता है और 22% का इंपोर्ट चार्जेस भी देना होता है। और इस सब का खर्चा एप्पल अपने प्रोडक्ट को खरीदने वाले बायर के ऊपर ही छोड़ देता है। इस वजह से भारत में आईफोन की कीमत इतनी ज्यादा महंगी हो जाती है। लेकिन आपको यह बात शायद ही पता होगी कि एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करके इंडियन मार्केट को 70% डिमांड को फुलफिल कर रहा है और इस वजह से एप्पल फोन्स को मेड इन इंडिया का टैग भी मिल जाता है। लेकिन इसका फायदा केवल और केवल एप्पल को ही होता है क्योंकि अब एप्पल को इंडियन मैन्युफैक्चरर होने का उपाधि मिल जाती है और इस वजह से गवर्नमेंट को जो 22% का इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज है वो नहीं देना पड़ता है और यह सारे बेनिफिट्स एप्पल कंज्यूमर्स को नहीं देता है। इसी वजह से भारत में असेंबल होने के बावजूद भी एप्पल फोन्स महंगे के महंगे ही हैं। तो अब बात यह आती है कि आईफोन्स इंडिया में सस्ते कैसे होंगे। खैर आप यह तो समझ गए होंगे कि सिर्फ असेंबल करके भारत में आईफोन सस्ते नहीं हो सकते, इसलिए भारत में आईफोन को सस्ता करने का एकमात्र तरीका है जो कि इनके कंपोनेंट्स को खुद ही मैन्युफैक्चर कर असेंबल करना। उदाहरण के तौर पर चाइना को ही ले लो। आईफोन के ज्यादातर पार्ट्स चाइना खुद ही मैन्युफैक्चर करता है, जिस वजह से चीन और अमेरिका के आईफोन प्राइस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन वही अगर इंडिया से कंपेयर करें तो लगभग 40,000 रुपयों तक का डिफरेंस आ जाता है। सीधी सी बात है, अगर किसी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल, वो मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही असेंबलिंग प्रोसेस, ये सभी चीजें एक ही जगह पर हो तो वो प्रोडक्ट के प्राइसेस में तो फर्क आना ही है। तो इसलिए अगर टाटा और विस्ट्रॉन की यह डील होती है तो आने वाले कुछ ही समय में आप भारत में आईफोन्स के प्राइसेस में कमी देख सकते हैं, क्योंकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार टाटा इंडिया में ही आईफोन्स के पार्ट मैन्युफैक्चर करने वाला है, जिससे कि आईफोन्स के कंपोनेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी तो बचेगी ही, लेकिन उसको बनाने में जो कीमत लगती है उसमें भी बहुत बड़ी गिरावट आएगी। और इससे सिर्फ आईफोन खरीदने वाले को ही फायदा नहीं होगा बल्कि भारत की इकोनॉमी पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट होगा, जिससे कि यहाँ पर नई जॉब्स, टैक्स व जीडीपी ग्रोथ में कई तरह के फायदे होंगे। तो खैर फिलहाल हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि टाटा किस कंपनी के साथ किस लोकेशन पर अपना प्लांट सेटअप करेगी, लेकिन अगर टाटा और विस्ट्रॉन मिलकर भारत में आईफोन्स मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट सेटअप करते हैं तो इससे न केवल आईफोन बायर्स को व भारत को फायदा होगा बल्कि ताइवान कंपनीज भी भारत में आएगी, जिससे कि भारत के रिलेशन ताइवान के साथ अच्छे बनेंगे और आगे चलकर भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इजीली हो पाएगी और इंडिया एक हाईटेक कंपनी बनने के रास्ते पर और भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों टाटा और विस्ट्रॉन की इस डील पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।